बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंट कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम और इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के अंदर जो डीएलडी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जिसके एब्रीवेशन जो है वो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन है, इसका आज हम फर्स्ट लेक्चर कवर करेंगे। उससे पहले हम इसकी आउटलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस आउटलाइन के अंदर हम बाइनरी नंबर्स को डिस्कस करेंगे, बुलियन अलजेब्रा को डिस्कस करेंगे, उसके अंदर जो फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करवाई जाती हैं थ्रू लॉजिक गेट्स, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद स्विचिंग अलजेब्रा पढ़ेंगे, के मैप पढ़ेंगे, जिसके अंदर जो डिज़ाइनिंग होती है सर्किट्स की वो कैसे की जाती है। क्विन मैकलुस्की मेथड, जो जिन सर्किट्स की हम डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते उनकी कैसे हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, उनके जो हमारे पास लॉजिक गेट्स बनते हैं वो कैसे बनाए जा सकते हैं। उसके बाद जो बुलियन फंक्शन है लॉजिक डिज़ाइन के अंदर, सब्ट्रैक्शन के अंदर, कोड कन्वर्टर, पैरिटी चेकर जो है, ये सारे क्या काम करते हैं, इनकी क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसमें एडिशन होती है, मल्टीप्लेक्सर कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे का सारा जो सब्जेक्ट है ये इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस का जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर जो सिंपल नंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको इनपुट और आउटपुट के ऑपरेशंस के परफॉर्म करवाने के लिए ये इस्तेमाल किया गया है। ये डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन बेसिकली ये जो पब्लिश किया था ये 1982 में किया गया था। तो ये बेसिकली एक होल्ड्सवर्थ का थीसिस था, ठीक है, जिसकी बेस पे ये पूरे का पूरा सब्जेक्ट बना। और ये जो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन है बेसिकली इंजीनियर यूज़ करते हैं सेल फोन्स को डेवलप करने के लिए, कंप्यूटर्स को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, जिनसे हम जो गेट्स की जो सिंप्लीफिकेशन है वो करके हम इसके थ्रू हम कैसे जो सर्किट्स को, जो कम्प्लेक्स सर्किट होता है उसको सिंपल वे में हम डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो हैं जो इस डीएलडी के अंदर होते हैं उनको हम लॉजिक गेट्स कहते हैं। उसके अंदर फिर हमारे पास कम्बिनेशनल लॉजिक गेट्स बनते हैं, कम्बिनेशनल सर्किट्स बनते हैं। तो ये इंशाल्लाह इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो कौन सी हैं। इसमें जो रिकमेंडेड बुक्स है, जो इंटरनेशनली एक बुक है जो कि डिजिटल डिज़ाइन है, ये सेकंड एडिशन है मॉरिस मानो का, जो कि जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अकॉर्डिंग हमें रिकमेंड की गई है, ठीक है। और एक इसका जो प्रैक्टिकल जो इसकी बुक है वो है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन एंड टेस्टिंग, ठीक है, ये पीके लाला की है। इसके अलावा भी और हमारे पास यूज़ की जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो रिकमेंडेड बुक्स हैं। आज से हम इसका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नंबर सिस्टम। नंबर्स अगर देखा जाए तो नंबर बेसिकली एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है जो कि किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए, मेजर करने के लिए या लेबल के लिए हम यूज़ करते हैं। यानी बेसिकली जो नंबर्स होते हैं ये कैलकुलेशन के लिए यूज़ होते हैं। कैलकुलेशन हमारे पास किस तरह की होती है, किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो ये बेसिकली अरिथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जो कि हम एडिशंस वगैरह, सब्ट्रैक्शन वगैरह, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह हम कर सकते हैं इनसे। तो इसकी हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम आप इस तरीके से कह सकते हैं कि एक ऐसा नंबर सिस्टम में जो नंबर्स होते हैं वो कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इनकी जो 4 टाइप्स हैं, मेजर 4 इनकी टाइप्स हैं, उनमें डेसिमल नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। इसके बाद आ जाता है टाइप्स। टाइप्स में बेसिकली जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है इसको हिंदो अरेबिक नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। ये बेसिकली जो मैथमेटिक्स के अंदर जो पोजिशनल नंबर होते हैं, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए या उनकी जो डिफरेंट न्यूमरल्स होते हैं उनका कम्बिनेशन बनाने के लिए, उनके जो डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं उनको कैसे हम उनके जो डेसिमल पॉइंट्स होते हैं उनको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनके जो डिजिट्स होते हैं वो 0 to 9 होते हैं। यानी इसमें जो डिजिट होता है 0 भी वो काउंट किया जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो नंबर सिस्टम है वो बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम बेसिकली दो डिजिट्स वाला सिस्टम है, जिसके अंदर सिर्फ 2 ही डिजिट्स होते हैं जो कि 0 और 1 होता है। यानी जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम को ही एक्सेप्ट करता है। उसके बाद हमारे पास होते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास बेसिकली 8 डिजिट्स होते हैं 0 to 7, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7। यानी इसके बाद 8 और 9 इसका पार्ट नहीं होता।
इसके बाद इसकी ग्रुपिंग की जाती है, इसको एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्जन की जाती है, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बेसिकली इसको हेक्स बोलते हैं, HEX, ठीक है। ये शॉर्टर फॉर्म है इसकी। और ये जो नंबर है ये बेसिकली इसके 16 डिजिट्स होते हैं, 0 to 15, यानी 0 to 9 तो बेसिकली इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम आ जाते हैं। जबकि नेक्स्ट जो 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये जो आते हैं ये हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ABCDEF से, यानी कि ये जो हमारे पास होती हैं ये 16 हमारे पास है नंबर डिजिट्स होते हैं। यानी बेसिकली हमारे पास 4 नंबर सिस्टम हो गए, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो हमारे पास जो नंबर सिस्टम है उनकी कन्वर्जन हम कैसे कर सकते हैं एक नंबर सिस्टम से, हम कंप्यूटर के अंदर कौन से नंबर रिक्वायर्ड होते हैं। तो आइए आप आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो नंबर सिस्टम हैं उनकी जो चार नंबर सिस्टम हैं उनको हम कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं, उनको जो नंबर सिस्टम है उनकी क्या बेस है, उसकी क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 0 to 9 इनकी वैल्यूज़ हैं। उसके बाद इसकी जो बेस है रेडिक्स जिसको बोलते हैं, ये DLD के अकॉर्डिंग इसकी जो 10 बेस हो, यानी अगर जितने इसके अंदर डिजिट्स होंगे वही उसकी बेस होगी। अगर हमने डेसिमल नंबर सिस्टम लिखना है तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो नीचे 987 लिखा हुआ है इसके नीचे 10 लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली इसकी बेस होगी। इसके बाद आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1, तो इसी के लिहाज से इसकी बेस भी हमारे पास 2 ही हुई। और इसके अंदर देख लें कि ये 1001001010101 इसके साथ लिखो, ये 2 इसकी बेस है, यानी इसमें इसके अलावा कोई नंबर नहीं आ सकता। जबकि ऑक्टल नंबर जो सिस्टम है इसके अंदर इसके 8 डिजिट्स होते हैं, तो इसमें 0 to 7 यानी 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें 8 ही डिजिट्स होंगे। और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो 765 एक डिजिट है, उसके साथ 8 की बेस है, यानी इसमें इस 8 और 9 जो नंबर होता है, डिजिट होता है, वो हम ऐड नहीं करते। इसके बाद हमारे पास आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आप सामने देख रहे हैं कि 0 to 9 तो हमारे पास डेसिमल नंबर के अकॉर्डिंग होता है, जबकि ABCDEF ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 को। इसके अकॉर्डिंग इसकी 16 बेस हुई। और इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो इसके लिहाज से किया जाता है, जो इसमें C है वो इसमें 12 का रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि A जो है इसको 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी के लिहाज से इसके जो नंबर सिस्टम क्या है, ये बेसिकल 4 नंबर सिस्टम है, इन्हीं की इसी लिहाज से इसको शो किया जाता है। यही इसकी सिंबल्स हैं, यही इसके डिजिट्स हैं, यानी 4 नंबर सिस्टम जो हैं इन्हीं को आगे कन्वर्ट करके कंप्यूटर के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है, इनकी कन्वर्जन करके जो हैकर्स यूज़ करते हैं, वो बेसिकली हैकर्स किस तरीके से चेक करते हैं जो प्रोग्रामिंग जो की जाती है उनके अंदर कौन सा नंबर्स यूज़ किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जा रहा है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ किया जा रहा है, जिसकी कन्वर्जन डिफरेंट है थोड़ी सी, ठीक है। वो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे इसकी कन्वर्जन कैसे की जाती है। सबसे पहले हमारे पास देख लें कि हमारे पास जो कन्वर्जन होती है बाइनरी टू डेसिमल, तो उसके लिए हमें टेबल मस्ट कभी भी जब भी आपका पेपर आ जाता है, पेपर के अंदर सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने एक टेबल बना लेना है, जिसका जो टेबल है वो 4 नंबर सिस्टम को आपने कंबाइन कर लेना है। 4 नंबर सिस्टम की कन्वर्जन हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल जो नंबर्स होते हैं वो 0 to आपने 15 लिख लेना है, ये आपका एक रो कंप्लीट हो जाती है। यानी जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो आपकी जो काउंटिंग होती है, जो आपकी जिसको आप गिनती बोलते हैं, ये 0 to 15 होती है। जबकि इसके बाद जो हमारे पास ऑक्टल नंबर, मैंने अभी बाइनरी नंबर छोड़ दिया, सबसे पहले हम ऑक्टल को क्लियर करते हैं। ऑक्टल नंबर जो सिस्टम होता है वो 0 to 7 होता है, यानी इसमें 8 डिजिट हमने ये लिखेंगे। इसके बाद जो डिजिट आती हैं वो 2 डिजिट्स का कम्बिनेशन होता है, इसको बोलते हैं 1 0, इसको 10 नहीं बोलेंगे, नेक्स्ट बोलेंगे 1 1, नेक्स्ट बोलेंगे 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7। यानी इसमें जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है उसमें हमारे पास 0 to 7 डिजिट्स होते हैं, 8 डिजिट से टोटल होते हैं बेसिकली। उससे जो नेक्स्ट होंगे वो 2 डिजिट्स का कम्बिनेशन होगा, यानी इसको 1 0 के अकॉर्डिंग बोलेंगे, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6 एंड 1 7। इसके बाद जो होता है हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में देखें तो हमारे पास 0 to 9 डिजिट जो होते हैं वो डेसिमल के अकॉर्डिंग होते हैं, यानी 9 इक्वल टू 9 आ रहा है, ठीक है। पर उसके बाद जो आते हैं हमारे पास वो 10, 11, 12, 13, 14, 15,
ठीक है, यानी ABCDEF, यानी हेक्साडेसिमल के अंदर जो 10 to 15 नंबर्स होते हैं उनको हम ABC के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि डेसिमल के अंदर हम उनको डिजिट्स के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम बनाने का आसान जो तरीका है वो यही है कि आप राइट साइड से स्टार्ट करें और लेफ़्ट साइड की तरफ चलें, यानी राइट साइड से से कन्वर्जन होती है ऑल टेबल्स की, ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जब हम नंबर्स को चेंज करते हैं तो उसकी कन्वर्जन। अब जो हमारी कन्वर्जन है, ठीक है, यानी सबसे पहले हमारे पास जो कन्वर्जन होगी वो हमारे पास आगे जो आती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। इसके बाद हमारे पास आ जाती है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी। अगर हमारे पास डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर आम इंसान जो है इजीली वे में आप उसको सीख सकते हैं, जैसे आपकी काउंटिंग है 1 to 100, ठीक है, उसको आप इजी वे में आप सीख सकते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में आपने सबसे पहले देख लेना कि डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है वो 0 to 9 डिजिट्स होते हैं। अब इसको बाइनरी में मैंने आपको बताया कि बाइनरी में सबसे पहले अगर कन्वर्ट करना है तो राइट टू लेफ़्ट आपने स्टार्ट करना है। तो पहली जो लाइन होगी उसमें एक दफ़ा 0 एक दफ़ा 1 लिखते जाना है, इसी तरीके से आप 9 तक लिखना है। जब आप दूसरी लाइन लिखेंगे तो 2 दफ़ा 0 2 दफ़ा 1, उसके बाद जो हम लिखेंगे उसमें 4 दफ़ा 0 4 दफ़ा 1, नेक्स्ट उससे जो लिखेंगे उसमें 8 दफ़ा 0 8 दफ़ा 1। इसी लिहाज से अगर कोई हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम आ जाता है, जैसे ये हमारे पास 21 है, ये हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम हमें कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है कि इसके साथ 10 की बेस है। अगर हमारे पास इसको हमने कन्वर्ट करना हो तो हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल देखें तो राइट साइड से आपने स्टार्ट करना है 1 2 4 8 16 32 64 128 256, यानी ये टेबल में आपने 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आ जाएगा उसका, उसको मल्टीप्लाई 2 से करना है 4, 4 को मल्टीप्लाई 2 से करना है 8, 8 को मल्टीप्लाई करना है 2 से 16, इसी तरीके से ये चलता जाएगा। अब ये जो 21st है यानी 21 है डेसिमल नंबर सिस्टम को, इसको हम कैसे बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इसका ईजी वे ये है कि अगर हमारे पास एक 21 नंबर है तो आपने वो टेबल के अंदर देखना है ऊपर रो में कि जो हम इसमें से 21st में से इसको माइनस करें तो वो ईजी हमारे पास माइनस हो जाए, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाए। यानी 21st को हम 32 में से माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये जो वैल्यू जो होगी वो माइनस की वैल्यू आ जाएगी, तो माइनस की वैल्यू नहीं हमने लानी, हमने प्लस की वैल्यू लेके आनी। अब देखना है आपने कि 21st में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास पीछे कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 5, ठीक है। अब जहाँ पे आपने वो माइनस किया ना उसके नीचे आपने 1 का साइन लिख देना है, 1 डिजिट लिख देना है। अब उससे जो नेक्स्ट होगा
इसके बाद हमारे पास ये देख लें जो कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी हमने प्रीवियस देखी है, उसके अंदर जब हमने इसकी कन्वर्जन तो कर ली है, पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हमने एक टेबल राइट साइड पे देख लें, ये टेबल बना लेना है डेसिमल। मैंने आगे क्वेश्चन मार्क लगाए कि इसका क्या डेसिमल का क्या बाइनरी बनेगा, 42 का बाइनरी क्या बनेगा, 82 का क्या बाइनरी बनेगा। तो नेक्स्ट मैंने बाइनरी के नंबर्स भी लिखे हैं। आप देखें इस टेबल के अंदर जो मैंने 1 2 4 8 16 32 और 64 वाला टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। इस टेबल के अंदर जिस तरतीब से हमारे पास बाइनरी आया हुआ है, उसी तरतीब से मैंने उसी को उठा के बाइनरी नंबर्स में ऐड कर दिया। यानी हर आप देख लें लास्ट हमारे पास 127 है, तो 127 के हमारे पास 7 टाइम्स 1 लिखा हुआ है। हमने 7 टाइम 1 उठा के बाइनरी वाले नंबर पे, यानी इजी वे में हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कोई भी हमारे पास डिजिट आ जाता है डेसिमल का, 777, 799, 955, 999, टेट्रा 9, ठीक है। ये हमारे पास कोई भी नंबर अगर आ जाए तो उसका हम इजी वे में क्या कर सकते हैं, डेसिमल टू बाइनरी नंबर बना सकते हैं। तो इसमें आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं उसको कवर करवा दूँगा। इसके बाद हमारे पास आ गया कि बाइनरी टू डेसिमल। अगर बाइनरी टू डेसिमल आपने देखना है तो हमारे पास जो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर ये हमारे पास जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ये अगर आप रिमूव कर देंगे तो हमारे पास जस्ट क्या आ जाएगा, बाइनरी नंबर सिस्टम आ जाएगा। अब बाइनरी का जो टेबल होगा, उस टेबल को आपने कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इजी वे में, तो आपने जहाँ जहाँ पे 1 लिखा होगा, आप पहली रो में देखें तो 16 में 1 लिखा हुआ है, 4 में 1 लिखा हुआ है और 1 में 1 लिखा हुआ है। तो आप 16 + 4 + 1, ये क्या बन गया हमारे पास, 21, यानी 21 हमारे पास डेसिमल के अकॉर्डिंग बन गया। नेक्स्ट रो में देखें तो हमारे पास 32 में 1 लिखा हुआ है, इसके कॉलम में 8 के कॉलम में 1 लिखा हुआ है, 2 के कॉलम में 1 लिखा हुआ है। तो हम अगर इन तीनों को मिलाएं 32 8 + 2, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 42। इसी तरतीब से हमारे पास लास्ट देखें 127 है। 127 को अगर 64 32 + 34 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1, तो ये हमारे पास टोटल हमारे पास 127 बनेगा। यानी ये हमारे पास जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, यानी इसको बाइनरी के से कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम इसी टेबल के थ्रू कर सकते हैं। यानी ये टेबल आपको मस्त बनाना आना चाहिए। अब इसके बाद ये देख लें, मैंने जो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन किया है, तो मैंने राइट साइड पे टेबल जो बनाया, पहले मैंने जो बनाया था वो डेसिमल लेफ़्ट साइड पे लिखा था, अब मैंने बाइनरी लेफ़्ट साइड पे लिखा है। तो बाइनरी के आगे क्वेश्चन मार्क लगाया, यानी जो हमारे पास बाइनरी जो नंबर होगा उसके अंदर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी डेसिमल की, तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बाइनरी हमारे पास जो नंबर है उसको सेम एज इट इज़ हम उठा के यहाँ पे रखते हैं, तो इसमें से देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू ऐड करेंगे तो हमारे पास डेसिमल आता है। तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम है हमारे पास, इसका हासिल ज़रब आया है या इसको एडिशन करके आया है, तो वो मैंने डायरेक्ट डेसिमल नंबर सिस्टम में ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हम इसकी कन्वर्जन कर सकते हैं बाइनरी टू डेसिमल। अगर इसमें भी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स के अंदर, तो मैं इंशाल्लाह इसको कवर करवा दूंगा। इसके बाद हमारे पास आ जाती है कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल टू डेसिमल नंबर सिस्टम। अब ऑक्टल टू डेसिमल नंबर सिस्टम करने से पहले आपको एक टेबल बनाना आना चाहिए जो कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का है, ठीक है। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम देखें तो हमारे पास ये लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम लिखा हुआ है 0 to 7, यानी इसमें 8 डिजिट हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास आते हैं। तो इससे हम बाइनरी को कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास एक बात याद रखिएगा कि अगर हम देखें 2 × 2 करें तो हमारे पास आता है 4, अगर 4 को × 2 करें तो हमारे पास आता है 8, यानी हमारे पास 3 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 8 आता है। यानी इसी के अकॉर्डिंग आपने 3 कॉलम बनाने हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर, यानी कि 2 की पावर जो 3 होगी, यानी 2 × 2 2 × 2, यानी 8 हमारे पास आता है। तो 8 डिजिट हमारे पास डेसिमल के आ जाएंगे, जबकि हमारे पास जो 3 के अकॉर्डिंग पावर होगी हमने उसी के अकॉर्डिंग 3 कॉलम्स बना लेने हैं। यानी जो बाइनरी नंबर सिस्टम होगा उसके अंदर हमारे पास एक दफ़ा ज़ीरो, यानी राइट साइड से हमने स्टार्ट करना है, तो ये कॉलम उसी के अकॉर्डिंग है। एक दफ़ा ज़ीरो, एक दफ़ा वन, 1 टाइम ज़ीरो 1 टाइम 1, 1 टाइम ज़ीरो 1 टाइम 1, इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो नेक्स्ट होगा 2 टाइम ज़ीरो 2 टाइम 1, 2 टाइम ज़ीरो 2 टाइम 1, नेक्स्ट होगा 4 टाइम ज़ीरो 4 टाइम 1 1। मैंने पिछले प्रीवियस भी जो स्लाइड्स हैं उसमें भी बताया कि आपको किस तरीके से आप
इसके बाद हमारे पास आ जाती है कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल टू बाइनरी। अब कन्वर्जन जब हम कर रहे होते हैं तो कन्वर्जन के अंदर हमारे पास समटाइम्स वैल्यू चेंज भी आ जाती हैं। जब हमारे पास ये मैंने आपको प्रीवियस बताया है कि हमारे पास अब ये 3 वैल्यू आ गई हैं, ठीक है। अब 3 वैल्यू कैसे हैं कि हमारे पास 223 है, 223, तो इसकी जो बेस है 8 है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने इसकी 3 वैल्यूज़ ले ली। 3 वैल्यूज़ जब लेंगे तो इसका जो बाइनरी बनेगा वो हमारे पास 0 1 0 0 1 0 0 1 1 बनता है। पर जो हमारा फर्स्ट वाला ज़ीरो है वो हमने नहीं लिखा, क्योंकि उसकी वैल्यू जो नंबर्स आप मैथ में देखें तो हमारे पास मैथ में उसकी जो वैल्यू होती है वो पहला जो ज़ीरो लिखते हैं हम लेफ़्ट साइड पे, उसकी वैल्यू नहीं होती। तो इसके अंदर आपने एक चीज़ याद रखनी है, ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास जो टेबल है ये लेफ़्ट साइड पे बना हुआ है, इसको आपने समझना है। हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम वैसे का वैसा बना हुआ है, डेसिमल नंबर सिस्टम भी वैसे का वैसा बना, पर ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास 7 डिजिट्स तक तो हैं, पर उसके बाद 8 और 9 नहीं है, डायरेक्ट 10 और 1 0 1 1 और 1 2 और 1 3 है। यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास जो ऑक्टल टू बाइनरी जो हमारे पास कन्वर्जन है वो इस तरीके से होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट होगी वो हमारे पास हेक्साडेसिमल होगी, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करते हैं। अब ये देख लें कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास जब पहले नंबर थे वो हमारे पास 777 थे, 777 थे, 23 था, 24 था, पर वो उसकी बेस क्या थी, उसकी बेस थी 8, पर यहाँ पे 23 की बेस कितनी है 16। आगे नेक्स्ट जो नंबर है वो C616 है, यानी इसके अकॉर्डिंग हमने अब देखना। अब लेफ़्ट साइड पे देखें तो हमारे पास जो टेबल है वो हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर के अकॉर्डिंग है, यानी हेक्साडेसिमल नंबर के अकॉर्डिंग हमारे पास जो टेबल होगा। अब एक चीज़ याद रखनी है, जब हम ऑक्टल का नंबर लेंगे ना, ऑक्टल नंबर लेंगे तो उसमें हम 3 कॉलम बनाएंगे बाइनरी के, जबकि हेक्सा टू जब बाइनरी बनाएंगे तो बाइनरी के हम 4 कॉलम लेंगे, ठीक है। हेक्सा का क्यों, जैसे मैंने आपको कहा था 2 की पावर 3 इन ऑक्टल। अब हेक्सा है तो हेक्सा हेक्सा में हम क्या करेंगे 2 की पावर 4, यानी 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो वो हमारे पास 16 आएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम उसके 4 हमारे पास कॉलम बन जाएंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम एक दफ़ा ज़ीरो एक दफ़ा 1 लिखेंगे, फिर 2 दफ़ा ज़ीरो 2 दफ़ा 1 लिखेंगे, फिर 4 दफ़ा ज़ीरो 4 दफ़ा 1 लिखेंगे, फिर 8 दफ़ा ज़ीरो 8 दफ़ा 1 लिखेंगे। ये जो लेफ़्ट साइड पे बाइनरी नंबर का टेबल बना हुआ है। उसके बाद जो हेक्साडेसिमल है उसमें जो 10 है वो ए है, वो 11B, 12C, 13D, 14E और F जो है वो 15 के अकॉर्डिंग हमारे पास ये 16 डिजिट का बन जाएगा। अब जो कन्वर्जन होगी हेक्सा डेसिमल टू बाइनरी, तो इसमें जो हमारे पास 23 है, अब मैंने आपको हेक्सा टू बाइनरी तो सिखा दिया, पर एक बात याद रखनी है, जब हम हेक्सा टू ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमने उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो तब हमारे पास वो इजी वे में ऑक्टल में कन्वर्ट हो सकता है। अब इसमें देखें हमारे पास जब हेक्सा टू मैं ऑक्टल में करूँगा तो इससे पहले मैंने बाइनरी में किया, तो लेफ़्ट साइड में जो टेबल है उसमें हेक्साडेसिमल जो है वो बाइनरी में इजी वे में कन्वर्ट हुआ हुआ है, जबकि ऑक्टल में हम डायरेक्ट करेंगे तो हमारे पास कन्फ्यूजन आएगी। अब मैंने आपको 2316 की बेस जो है हमारे पास, यानी हेक्साडेसिमल का जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग मैंने उसकी बाइनरी तो बना दी। अब इस बाइनरी के अंदर मैंने आपको 00100001 ऐड किया है, यानी ये जो हमारे पास नीचे 23 के नीचे देखें हमारे पास 2 बॉक्स बने, उससे के नीचे जो हमारे पास जो बाइनरी आ रही है वो 00100001 आ रही है। इसी को उठा के मैं राइट साइड पे ले गया हूँ ऊपर। अब इस बाइनरी को मैंने कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो मैंने लेफ़्ट साइड पे जो 2 टाइम ज़ीरो लिखा हुआ था वो नहीं लिखा। बात समझ रही हैं, वो क्यों नहीं लिखा, तो उसकी वैल्यू नहीं बनती। अब ये जो मैंने नीचे अंडरलाइन किया हुआ है ये क्या है,
अंडरलाइन किया हुआ है तो मैंने 3 3 की वैल्यू बना दी। मैंने आपको बताया था ना कि जब हम ऑक्टल में नंबर लेंगे तो हम 3 3 की वैल्यू के अकॉर्डिंग लेंगे, यानी जो टेबल भी बनाया वो भी हमारे पास 3 कॉलम बने, जो हमारे पास वैल्यू हमने निकाल रहे हैं वो भी 3 3 की वैल्यू ना। तो इन 3 3 को हमने अलग-अलग देखना है इन ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो टेबल होगा उसके अंदर, यानी 0 1 1 उसका जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 3, जो 1 0 0 की वैल्यू आएगी वो आएगी 4, यानी जो 23 की बेस 18 का हमारे पास जो ऑक्टल नंबर सिस्टम बनेगा वो 43 बनेगा, यानी जो 23 का हेक्साडेसिमल। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ये C6 का जो मैंने नंबर दिया था, यानी C6 के अकॉर्डिंग देखें तो C की जो वैल्यू बनती है, आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो 1100 बनती है, जबकि हमारे पास जो 6 की वैल्यू बनती है वो 0110 बनती है। तो इनको हम नीचे ऐड करते हैं तो ये हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी, ये हमारे पास वैल्यू बन जाती है 11000110, यानी इसको उठा के मैं आगे ले जाता हूँ। अब ये देखें तो इसमें लेफ़्ट साइड पे मैंने एक ज़ीरो ऐड किया। आपने पता क्या करना है, सबसे पहले आपने 3 3 का पेयर बना लेना। आपने लेफ़्ट साइड से राइट साइड से स्टार्ट होना है, तो 3 का पेयर बनेगा 1 1 0, नेक्स्ट बनेगा 0 0 0, इसके सॉरी 0 0 0, नेक्स्ट बनेगा 1 1, पर इसके साथ एक डिजिट हमने अपने से ऐड करना है। ये इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है कि हम कैसे इसकी वैल्यू को ऐड करते हैं। अब ये ज़ीरो कहाँ से आया ऐड, जब आप ऑक्टल नंबर सिस्टम का टेबल देखेंगे ना तो उसका जो लेफ़्ट साइड पे नंबर आ गया वो भी ज़ीरो ही आ रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने जो 1 1 0 है वो 6 आ जाएगा, 0 0 0 जो है वो 0 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, जब 0 1 1 है वो 3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारे पास जो C6 हेक्साडेसिमल का जो डिजिट है उसको हमने जब कन्वर्ट किया ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर वो, तो वो हमारे पास 306 हमारे पास उसकी बेस 8 आई, यानी हमारे पास ये जो नंबर होता है ये हमारे पास ऑक्टल में हमने इसको चेंज कर। अब इसके बाद हमारे पास आ गई है कि हमारे पास जो कन्वर्जन होती है डेसिमल की, अगर हमारे पास पॉइंट्स की सूरत में आ गई तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने लेफ़्ट साइड पे जब ये लिखा हुआ है टेबल के ऊपर 43.2663 की बेस 10, यानी हमारे पास जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो अब आ गया पॉइंट की सूरत में। अब पॉइंट की सूरत में है तो आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया हुआ कि 43 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो राइट साइड पे टेबल बना हुआ है, 43 को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। उसको हम 43 को 32 में से माइनस करेंगे, फिर उसको हम 8 में से माइनस करेंगे, फिर 2 में से माइनस करेंगे और फिर 1 में से माइनस करेंगे। ये तो हमारे पास टेबल आ गया, ये तो हमारे पास हो गया 43 का बाइनरी। अब अगर हमने इसके फ्रैक्शन जो हमारे पास पॉइंट वाली वैल्यू है उसको अगर हमने करना हो तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, तो हम 0.266, अब लेफ़्ट साइड पे देखें तो मैंने टेबल के नीचे लिखा हुआ है 0.2663 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसकी जो वैल्यू बनती है वो 0.5326 बनती है। तो हम यहाँ पे ज़ीरो नहीं लिखेंगे, ज़ीरो हम नेक्स्ट वाले कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद ये जो मिडल वाला कॉलम है इसका जो टॉप वैल्यू है 0.5326, अब इसको हमने लेफ़्ट साइड पे ले जाना है। लेफ़्ट साइड पे हमने दोबारा इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कैलकुलेटर पर चेक कर लें कि इसकी वैल्यू आती है 1.0652, तो हम यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे नेक्स्ट वाले कॉलम में, ठीक है। इसी तरीके से फिर जो मिडल वाली वैल्यू आपको फिर पीछे ले जाएंगे प्रीवियस कॉलम में, उसको फिर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.1304, तो ज़ीरो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे। इसी तरीके से हमारे पास ये वाली वैल्यू को उठा के बारी बारी आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएं, ठीक है। तो हमारे पास एंड पे ये वाली, अब ये जो कॉलम बन गया जो लेफ़्ट साइड पे बना हुआ है इसके अंदर जो ये जो आपने बाइनरी लिखा हुआ है 0 1 0 0 0 1 0, इसको उठा के आपने उस पॉइंट वाली वैल्यू में लिखना है, जबकि 43 का जो बाइनरी आ गया वो आपने राइट साइड पे देखें ये जो और एक बात याद रखिएगा, ये सबसे इजी वे में हम इसको क्या कर सकते हैं, वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास जो सबसे पहले एक बात याद रखनी है, हमारे पास से डिवीजन यूज़ नहीं की जाती है, पर इसका टेबल आपको मैं बना के दिखाऊंगा।
सबसे पहले हमारे पास जो बाइनरी नंबर सिस्टम की एडिशन है वो a प्लस बी के अकॉर्डिंग है, यानी हमारे पास 2 वैल्यू आती हैं। यानी इसके अंदर हमारे पास पॉसिबल जो वैल्यू आएंगी वो 4 वैल्यू तक आ सकती हैं। 4 वैल्यू तक कौन सी आ सकती हैं वो देखें, 0 0 0 1 1 0 1 1 लेफ़्ट साइड पे देखें। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आता है नंबर वो हमारे पास 0 प्लस 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आएगी कि 1 प्लस 1 करेंगे तो 0 कैसे आता है। अब जब बाइनरी के टेबल में देखेंगे ना तो आप है डेसिमल टू बाइनरी जब करते हैं तो 2 का नंबर देखिएगा डेसिमल का, और हमारे पास जो बाइनरी का टेबल होगा उसमें देखें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 0। तो हमारे पास इसका जो यहाँ पे जमा करके आएगा आंसर वो आएगा हमारे पास 0, और हमारे पास उसका जो कैरी होगा वो 1 आएगा। नीचे इसका सोल्यूशन है, इसमें आपको पता चलेगा 1 प्लस 1 हमारे पास क्या आएगा 0, और कैरी ऊपर 1 चला जाता है। उसके बाद हमारे पास ये जो वैल्यू है 1 प्लस 0 हमारे पास क्या आएगा 1, और नीचे फिर 0 है 1, उसको हम फिर दोबारा ऐड करेंगे तो 1 आएगा। ये ऊपर टेबल के अंदर मेंशन है, जबकि 0 प्लस 0 0 आएगा, 1 प्लस 1 जो है वो 10 के अकॉर्डिंग आता है। इसके बाद जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमारे पास देखें तो 0 मल्टीप्लाई 0 को जिस चीज़ से मर्जी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही आएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 0 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, ठीक है। और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 जो होगा वो 1 होगा। इसके नीचे इसकी एग्जांपल दी हुई है, वो आप चेक कर सकते हैं कि वो उसको आप डायरेक्ट ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी। इसके बाद हमारे पास ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना a माइनस बी, यानी जो सब्ट्रैक्शन है, इसके अंदर आपने याद रखना है कि जो 0 माइनस 0 होगा वो हमारे पास 0 आता है। नेक्स्ट 0 माइनस 1 को अभी छोड़ दें, मैं वो आपको बाद में समझाता हूँ। 1 माइनस जो 0 होगा वो 1 होगा, ठीक है, और 1 माइनस 1 जो होगा वो 0 होगा। जबकि जो बाइनरी के अंदर हमारे पास 0 माइनस 1 है सब्ट्रैक्शन के अंदर। अब देखें, मैं इसकी एक एग्जांपल आपको मैंने लास्ट टाइम भी दी थी जब आप आईसीटी का लेक्चर पढ़ रहे थे। तो आईसीटी के लेक्चर के अंदर आपने पढ़ा था कि 0 माइनस 1 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 1 एज इट इज़ आ जाएगा, उसका बारो भी 1 आएगा। कैसे आता है आप देखें, आपने अगर किसी आपके पास पैसे नहीं हैं, आपने किसी से पैसे लेने हैं उधार, आपने उससे पैसे ले लिए अपने पास, जब आपके पास पैसे आ गए, ठीक है, यानी उसके पास पैसे थे, तो वो हम बाइनरी नंबर के टेबल के अंदर देखें ना, आपके पास पैसे नहीं थे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी 0। जब उसके पास पैसे थे तो उसके पास वैल्यू क्या थी 1। आपने अब उससे पैसे ले लिए उधार, आपके पास वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। अब 1 तो आ गई, पर आपने उसको क्या करना है, उस वैल्यू को दोबारा रिटर्न भी करना है, तो वो 12 में आएगा। अब नीचे इसकी कन्फ्यूजन देख लें कि 1 माइनस 1 ये हमारे पास आएगा 0 टेबल के अकॉर्डिंग। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 1 जो आएगा वो 1 यहाँ पे आ जाएगा, और 1 ऊपर 12 में चला जाएगा। अब 1 माइनस 1 जो होगा वो हमारे पास 0 के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करता है। टेबल में आप चेक कर सकते हैं, जबकि बाइनरी के जो टेबल है हमारे पास डिवीजन का, डिवीजन के अंदर हमारे पास जो नंबर हैं वो हमारे पास देखें तो a डिवाइडेड बाई b जो है 0 डिवाइडेड बाई 0, हम इसको कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। 0 डिवाइडेड बाई 1 हम कर सकते हैं, तो इसका आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। जबकि 1 डिवाइडेड बाई 0 भी नहीं कर सकते, क्योंकि 0 को किसी भी डिजिट के ऊपर हम तकसीम नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है, हमारे पास आती है 1 डिवाइडेड बाई 1, तो वो हमारे पास किसके अकॉर्डिंग आएगी, डिवीजन के अकॉर्डिंग हमारे पास 1 आंसर आ जाता है। तो डिवीजन का इतना यूज़ नहीं होता, पर आपने जो मस्ट याद रखें वो आपने 3 चीज़ें याद रखनी है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारे पास जो आज का था, इसमें हमारे पास जो एडिशन होती है बाइनरी नंबर सिस्टम की, सब्ट्रैक्शन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, डिवीजन कैसे की जाती है, तो ये इसमें आएगा। अब इसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपके पेपर में भी क्वेश्चन आता है, वंस कम्प्लीमेंट टूज कम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर कोई भी वैल्यू जब आपकी आ जाती है, कोई भी आपकी नंबर आता है 0 1 1 0, तो उसको उल्ट कर देना, यानी जो 0 होगा वो 1 में आ जाएगा, जो 1 होगा वो 0 में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब हम इसमें एडिशन का जो हम इसको कन्वर्ट कर रहे हो, तो जो वैल्यू 0 होगी वो 1 हो जाएगी, 1 होगी वो 0, यानी जो 0 1 1 0 वैल्यू दी हुई है उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो वो चेंज करेंगे तो 1 0 0 1 में आएगी, ये वंस कम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर हम इसमें 1 ऐड करते हैं तो 1 प्लस 1, आप देखें तो आपने लास्ट टाइम पढ़ा था, प्रीवियस जो स्लाइड थी उसके अंदर 1 प्लस 1 जो होता है वो 0 होता है, जबकि हमारे पास इसमें वैल्यू 0 आ जाती है और कैरी 1 भी ऊपर चला जाता है।
यानी कैरी जो 1 होगा ऊपर जब जाएगा तो उसकी दोबारा से वो नीचे वैल्यू क्या आ जाती है 1, यानी इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 1 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। जब 0 ऐड करेंगे तो ऊपर हमारे पास 1 आएगा तो ये नीचे 1 आ जाएगा। उसके 1 + 0 हमारे पास 1 आता है। उसके बाद हमारे पास जो 0 होगा वो 0 एज इट इज़ लिखेंगे और 1 के अकॉर्डिंग हम एज डी, ये हमारे पास जो नीचे आएगा ये हमारे पास टूज़ कम्प्लीमेंट हो गया। यानी हमारे पास वंस और टूज़ कम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इस तरीके से आप कोई भी बाइनरी नंबर आ जाए तो उसका वंस और टूज़ कम्प्लीमेंट ईजी वे में बना सकते हैं। इसके बाद जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आती है हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम की, ये बात आपने माइंड में रखनी है कि हमारे पास जब ऑक्टल नंबर सिस्टम की एडिशन या सब्ट्रैक्शन आती है तो उसके लिए फार्मूला है। फार्मूला क्या है आप देखें तो सबसे पहले मैंने आपको एक वैल्यू लिखी हुआ है 7647, उसके नीचे एडिशन की हुई है 2067 की। अब इसको अगर हम ऐड करें, वैसे ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू जो बनती है वो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास बनेगी 9000 समथिंग बनता है। पर हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग देखना है। ऑक्टल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो 7 + 7 करेंगे तो हमारे पास नीचे 6 नहीं आएगा। हमारे पास 7 + 7 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कि 14। और नीचे मैंने फार्मूला क्या लिखा हुआ है कि अगर 7 से बड़ी वैल्यू आ जाती है तो आपने उसमें क्या कर देना है 2 ऐड कर देना है। जब 2 ऐड करेंगे 14 के अंदर 16 आ जाएगा तो 16 का 6 लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यू 1 ले जाएंगे, वो कैरी 1 ले जाएंगे। अब 4 और 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 और हमारे पास 6 हमारे पास क्या बनता है 11। 11 में हम दोबारा से 2 ऐड करेंगे क्योंकि वो 7 से बड़ी वैल्यू है तो हम वो 13 बन जाएगा। 3 हम यहाँ पे लिखेंगे, 1 ऊपर लिखेंगे, कैरी ले जाएंगे। जब 6 और 1 हमारे पास आएगा तो वो 7 आ जाएगा। 7 + 2 ये हमारे पास 9 बन जाता है तो 9 में हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 11 बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास सब्ट्रैक्शन आती है ऑक्टल नंबर सिस्टम की। ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर आप देखें तो हमारे पास 652347 में माइनस करना है हमने। तो इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो जो लेस देन हमारे पास वैल्यू आएगी, ठीक है, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं ये देखिएगा। तो हमारे पास 2 में से हम 7 नहीं माइनस करते तो हम 5 से क्या करेंगे, एक डिजिट लेंगे तो ये हमारे पास जो 2 होगा ये 12 बन जाएगा। जैसे आप मैट्रिक में करते थे या इंटर में करते थे उसमें आप हासिल लेते थे तो जब उसमें से 12 बनेगा, 12 में से माइनस करेंगे 7 तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 5 डिजिट। 5 में से नीचे मैंने फार्मूला लिखा हुआ है अगर लेस देन 7 आए तो उसमें से आपने -2 और करना है। तो जब 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 इसका इक्वल आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें तो हमारे पास एक भी चीज़ इंटरेस्टिंग आ गई है। जो ऊपर था ये पहले 5 था, अब 4 बच गया डिजिट। अब इस 4 को हम 4 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी 0, ठीक है। यानी वे वाली वैल्यू हमारे पास 0 हो गया। अब 6 में से 3 डायरेक्ट हम माइनस करेंगे तो हमारे पास है 3 के। ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन है और एडिशन है ऑक्टल नंबर सिस्टम की। इसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये भी इम्पोर्टेंट है, 7th कम्प्लीमेंट और 8th कम्प्लीमेंट ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब अगर किसी भी डिजिट का, एक बात तो याद रखनी है कि इसमें 7 से ज़्यादा कभी भी डिजिट नहीं आएंगे, यानी 8 डिजिट नहीं आएगा, 9 डिजिट नहीं आएगा। अगर हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है 2 डिजिट आ जाता है तो अगर उसका हमने कम्प्लीमेंट निकालना हो ऑक्टल नंबर सिस्टम का, ठीक है, यानी टूज़ का जो कम्प्लीमेंट है 2 कम्प्लीमेंट निकालना हो इन ऑक्टल तो हम वो कैसे निकालेंगे, हम वो इस तरह से निकालेंगे कि हमारे पास जो हाईएस्ट नंबर होगा ऑक्टल नंबर सिस्टम का उसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। यानी अगर 7 हमारे पास हाईएस्ट नंबर है, ठीक है, तो उसको हम माइनस करेंगे 7 - 2 तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास आएगी 5। ये लेफ्ट साइड पे देखें तो 7 - 2 = 5, ये हमारे पास बन जाएगा 7th कम्प्लीमेंट। अब 5 के अंदर हम अगर 1 ऐड करते हैं तो वो बन जाएगा 8th कम्प्लीमेंट। अब इससे नेक्स्ट जो देखें तो हमारे पास 55 कम्प्लीमेंट इन ऑक्टल, यानी 55 का कम्प्लीमेंट क्या बनेगा ऑक्टल के अंदर। तो हमने 77 में से हम फ़र्ज़ करें हमारे पास ये 55 है, अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें आ जाता था 555 तो हम यहाँ में से 777 में से इसको माइनस करते हैं। यानी जितने टाइम वो माइनस आएगा, कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है, वो 122 आ सकती है, 1222 आ सकती है, तो वो उसके अकॉर्डिंग हम टेट्रा 7 में से फाइनल, यानी आपकी जो भी वैल्यू आएगी जितने डिजिट नीचे होंगे उतने ही डिजिट ऊपर 7 के होंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम के। तो 77 में से 55 माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास 7th कम्प्लीमेंट बन जाएगा किसका 55 का। अब अगर हमने 55 का 8th कम्प्लीमेंट निकालना हो तो 22 + 1 हम करेंगे तो ये इसका क्या बन जाएगा 8th कम्प्लीमेंट। तो ये 7th और 8th कम्प्लीमेंट ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम है। इस तरीके से हम इसके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं।
अब इसके अंदर आ गई एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसके अंदर एक बात याद रखनी है कि एडिशन जब आएगी तो एडिशन के अंदर मैंने एक वैल्यू फार्मूले लिखे हुए हैं, फार्मूले मैंने दो नीचे लिखे हुए हैं कि इसमें से हम माइनस भी कर सकते हैं और इसमें से हम ऐड भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक बात याद रखनी है कि हमारे पास जो एडिशन है, एडिशन के अंदर हमारे पास ABCD एक वैल्यू दी हुई है 987A, हमने उसमें से ऐड करना है। तो जब हम डी की वैल्यू देखें तो डी हमारे पास होता है 13। 13 में से हम जब ए ऐड करते हैं तो वो हमारे पास 23 बन जाएगा। तो मैंने क्या नीचे लिखा हुआ है, 15 से जब बड़ी वैल्यू आ जाती है तो उसको हमने क्या करना है, माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 17 आ जाएगा। 17 का 7 लिखेंगे और 1 ऊपर सी के ऊपर हम कैरी ले जाएंगे। जब सी जो बेसिकली होता है वो हमारे पास 12 होता है, 12 और 1 13 बन जाएगा। 13 + 7 हमारे पास क्या बनता है, 20। 20 हमारे पास जो है 15 से ज़्यादा हो जाएगा। अब इसमें से हमने दोबारा 6 माइनस करना है। जब 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14। 4 लिखेंगे और 1 ऊपर बी के ऊपर कैरी ले जाएंगे। जब बी के ऊपर कैरी ले जाएंगे तो बी हमारे पास वैल्यू है 11 की। 11 बेसिकली हमारे पास ऊपर 1 भी है और ये हमारे पास 12 बन जाएगा। 12 और 8 हमारे पास 20 बन गए। 20 फिर दोबारा हमने 6 माइनस करना है तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया 14। 4 हमने दोबारा लिखा और 1 ऊपर ले गए। अब ए के अंदर दोबारा हमने 1 ऐड किया, यानी 10 के अंदर हमने 1 ऐड किया तो हमारे पास 11 बन गया। 11 के अंदर हम अगर हम 9 ऐड करते हैं तो 9 जो है बेसिकली वो 20 बन जाएगा। 20 फिर उसमें से माइनस हमने 6 करना पड़ेगा। जब हमने 6 माइनस किया तो फिर 14 आ गया। 4 हम एज इट इज़ लिखेंगे और अगर 1 कैरी लेके जाएंगे तो फिर वो नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास इसका फार्मूला बन जाता है। और ये हमारे पास जो एडिशन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है ये इस तरीके से होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के अंदर देखें तो मैंने 14,447 माइनस किया हुआ है 987 ए में से। तो जब हमारे पास देखें तो 7 में से हम ए नहीं निकाल सकते क्योंकि ए की वैल्यू जो है वो है 10। तो 7 में से 10 नहीं निकाल सकते, वो माइनस के अकॉर्डिंग आ जाएगी तो वो वैल्यू गलत हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, 4 में से एक ले लेना है, वो हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 17। 17 में से ए माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 7। यानी हमारे पास जो बचत होगी, जो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके आएगा वो आएगा 7। अब मैंने नीचे जो फार्मूला दिखा हुआ है कि अगर लेस देन आ जाए तो हम क्या करेंगे, +6 करेंगे। जैसे ही हमारे पास 7 आ गया तो उसमें हमने क्या किया दिया, 6 किया ऐड तो वो हमारे पास 13 आया। तो 13 बेसिकली हमारे पास कौन सी वैल्यू है, हेक्साडेसिमल के अंदर डी की वैल्यू होती है तो हम डी लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास आ गया जो हमने 4 लिखा हुआ था वो हमारे पास 3 बच गया। अब उसमें से 3 में से 7 नहीं निकाल सकते हम, दोबारा हम साथ वाले 4 में से 1 डिजिट लेंगे तो वो हमारे पास 13 बन जाएगा। 13 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बच गई, 6। अब 6 में से अब देखें तो वो 15 में से लेस है। अब दोबारा हम उसमें क्या करेंगे, 6 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो 6 + 6 12 बन गई। तो 12 की एक्चुअल वैल्यू क्या है, सी। ठीक है, तो वो सी हम लिखेंगे। इसी तरीके से ऊपर जो 13 बचा है वो साथ वाले से 1 लेंगे तो वो 13 बन जाएगा। 13 में से 8 में निकालेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बन गई, हमारे पास 5 बच गई। अब 5 में दोबारा हमने 6 ऐड किया तो वो 11 बना। 11 बेसिकली हेक्साडेसिमल के अंदर बी होता है तो हमने बी लिख दिया। इसके बाद बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू बच गई, 13। 13 में से हमने 9 जब माइनस किया तो 9 माइनस हमने कर लिया तो हमारे पास जो वैल्यू बची है वो 4 बची। 4 में से हमने 6 ऐड किया तो हमारे पास 10 बन गया। जब 10 ऐड किया तो हमारे पास वो वैल्यू क्या आ गई, वो हमारे पास ए के अकॉर्डिंग आ गई। यानी हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो हमारे पास ए के अकॉर्डिंग आ जाएगी। यानी ये दो फार्मूले एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर हमने मस्ट याद रखने हैं। किसके अंदर, हेक्साडेसिमल के अंदर। यानी इसके अंदर हमारे पास ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन, ये एक मस्ट नंबर याद रखना है हेक्साडेसिमल के अंदर, वरना ये प्रॉब्लम कर देगा। यानी इन फार्मूलाज को आपने मस्ट फॉलो करना है। बाद जैसे मैंने आपको बाइनरी का करवाया, मैंने आपको ऑक्टल का करवाया, 9s और 10s, सॉरी 5 7 और 8 कम्प्लीमेंट, 1s और 2s कम्प्लीमेंट। हेक्साडेसिमल का नंबर जो होता है उस नंबर सिस्टम के अंदर हम 15s और 16s कम्प्लीमेंट जो है हेक्साडेसिमल का निकालते हैं। अब हमारे पास जो अगर फ़र्ज़ करें हेक्साडेसिमल का हमने नंबर हेक्साडेसिमल में कम्प्लीमेंट निकालना हो तो फ़र्ज़ करें कि 9 डिजिट है उसका हमने हेक्साडेसिमल का कम्प्लीमेंट निकालना हो तो 15 कम्प्लीमेंट और 16 कम्प्लीमेंट। तो आप लेफ्ट साइड पे देखें तो 15 - 1 जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था 7 - 2। ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे 15 -
9 करेंगे, क्योंकि 15 इसका हाईएस्ट नंबर है, एफ भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो 15 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास 6 बच गया, 6 इसका 15 कम्प्लीमेंट होगा, 6 में से 1 ऐड करेंगे तो 7 बच गया, बन गया। 7 जो बेसिकली होगा वो 16 कम्प्लीमेंट होगा। आप राइट साइड पे देखा तो 99 का कम्प्लीमेंट निकालना है, 99 कम्प्लीमेंट हेक्सा के अंदर क्या होगा, तो डबल एफ मैंने लिखा हो, यानी 2 डिजिट है 99 अलग-अलग, तो हमने डबल एफ लिख दिया, यानी एफ बेसिकली एक 15 डिजिट होता है, 15 नंबर का। तो 15 में से 9 दोबारा निकालेंगे तो 6, और 15 में से दोबारा 9 निकालेंगे तो 6, यानी डबल एफ में से डबल 9 निकालेंगे तो 66 बचा। अब ये बेसिकली बनता है 15 कम्प्लीमेंट। अब 15 कम्प्लीमेंट तो आ गया, अब इसमें से अगर 1 ऐड करते हैं तो वो 67 बन गया, वो बेसिकली हमारे पास क्या बन गया, 16 कम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास 15 और 16 कम्प्लीमेंट निकालने का तरीका जो मैंने प्रीवियस बताए हैं, 7 कम्प्लीमेंट, 8 कम्प्लीमेंट, 1 कम्प्लीमेंट, 2 कम्प्लीमेंट, तो इनमें से मस्ट एक क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट हम वो उसका डेसिमल का करेंगे कि उसका 9 और 10 कम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। अब हमारे पास आ गया 9th कम्प्लीमेंट और 10th कम्प्लीमेंट डेसिमल नंबर सिस्टम का। अब 9th और 10th कम्प्लीमेंट जो निकाला मैंने, जो आपको पहले बताया था, 1 और 2 कम्प्लीमेंट, 7 और 8 कम्प्लीमेंट, 15 और 16 कम्प्लीमेंट। 9th और 10th कम्प्लीमेंट एक क्वेश्चन मस्ट आता है डीएलडी के पेपर के अंदर, फाइनल पेपर के अंदर। और इसके अंदर एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास जो 6 कम्प्लीमेंट होता है डेसिमल के अंदर, 9 माइनस इन, यानी इसमें से जो हाईएस्ट नंबर होगा वो होगा 9, ठीक है। अब 9 में से 6 माइनस निकालेंगे तो वो हमारे पास 3 बचेगा, तो ये इसका 9th कम्प्लीमेंट हो गया। अब 3 में से 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 आ गया, तो ये इसका 10th कम्प्लीमेंट। इसी तरीके से अगर 66 है तो उसको हमने 99 में से निकालना, अगर कोई और 3 डिजिट की वैल्यू आ जाए तो 3 दफ़ा 9 में से निकालना है, यानी इसी के अकॉर्डिंग हम 99 माइनस 66 करेंगे तो 33 आ जाएगा। अब 9th कम्प्लीमेंट ये आ गया, यानी हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हमारे पास इसके अकॉर्डिंग 9 और 10 कम्प्लीमेंट, ये हमारे पास किसकी है, डेसिमल नंबर सिस्टम की। तो हमारे पास 1 कम्प्लीमेंट हो गया, 2 कम्प्लीमेंट हो गया, 7 कम्प्लीमेंट हो गया, 8 कम्प्लीमेंट हो गया, 9 कम्प्लीमेंट हो गया, 10 कम्प्लीमेंट हो गया, 15 कम्प्लीमेंट हो गया, 16 कम्प्लीमेंट हो गया। यानी इनके अंदर में से भी एक सवाल मस्ट आता है। तो ये बेसिकली हमारे पास आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है कि जो हमारे पास नंबर सिस्टम है वो बेसिकली क्या है, उनकी कन्वर्जन कैसे की जा सकती है, उनको कैसे हम ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे उनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, कैसे उनकी डिवीजन हो सकती है। तो ये हमारे पास सारे का सारा नंबर सिस्टम था। अब इसके अंदर हमारे पास जो बाइनरी है वो बेसिक हमारा जो पहला चैप्टर था ओवरव्यू बाइनरी नंबर सिस्टम का, तो वो हमने आज कवर कर लिया। यानी हमारे पास इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो बूलियन अलजबरा पे होगा या स्विचिंग अलजबरा पे, ठीक है, लॉजिक गेट्स के ऊपर, कि हमारे पास बेसिक जो लॉजिक गेट्स हैं वो क्या हैं, उनका क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, उनका नंबर सिस्टम में क्या फंक्शन है, ठीक है, नंबर सिस्टम का उनके अंदर क्या फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमारे पास किस में आएगा, ये हमारे पास सारे का सारा नंबर सिस्टम के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो ये आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना। अगर किसी को, किसी भी बंदे को कोई इशू आता है इस लेक्चर के अंदर तो वो कमेंट के अंदर मुझे मैसेज कर सकता है, ठीक है। मेरी ईमेल भी नीचे दी हुई है, आप ईमेल भी कर सकते हैं। अगर किसी को और भी किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड चाहिए नोट्स वगैरह या लेक्चर, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, तो मैं आपको बना के दे दूँगा इंशाल्लाह। जी, आज का ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का जो फर्स्ट लेक्चर था, कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो आज के अख्ताम के साथ आज ये लेक्चर ख़त्म हुआ, ठीक है। और अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई और भी किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई आपको लेक्चर्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि वो मैं आपको बना के अपलोड करके सेंड कर दूँ। और थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।